जिज्ञासा का निवारण होना ही चाहिए। साधु के पास कुतूहल का निवारण नहीं है, जिज्ञासा का निवारण है। कोई जिज्ञासा करने आए तब ना। बहुत नागा हो गए, बहुत नागा साधु बना दिया गया, मुंडन उंडन करवा करके 108 घड़े से स्नान करा करके, और फिर अब नागाओं की बड़ी फौज तैयार हो गई। बुरा क्या है? अब युवा सब नागा बनेंगे। युवा खुद भटका हुआ है, नसीब नागा तो बन रहा है, तो क्या कोई ड्रगिस्ट नहीं बन रहा है। आप बताइए, अब कौन सी बात करेंगे? वहां क्या होगा? नागा बन करके क्या करेंगे? हर नागा यही करता है, आपने यही सर्वे किया है? जो मैंने देखा है उसमें जो तो वही देखा है। ठीक। क्या है नागा? देखते तो आप रात भी है, देखते तो आप दिन भी है। अरे नागा माने वही ना, सब नंगा हो गया, राख वाख पोत करके, और वो ठीक है, लिंगार्चन करा रहा है। ठीक है। वो अभी देखो, अभी मैं, वो मेरा पंथ नहीं, वो मेरा मार्ग नहीं है। उस मार्ग के बारे में क्या कहूं जिस पे मैं चला ना हूं? बताइए ना। युवाओं को क्या संदेश देंगे? समझ पैदा करो, वरना कैसे? ना समझी की मौत मरोगे। और ना समझी की मौत, ये नर्क है। आप नर्क में निश्चित हो, जाना नहीं पड़ेगा, आप हो। यदि आप ना समझो, आप नरकीय लोक में हो। समझ कैसे पैदा करेंगे? जाइए किसी समझदार के पास। समझदार कौन? जिसके पास समझ है। कैसे पता लगेगा? जाइए तो पता लग जाएगा। अच्छा, फिजिक्स के स्टूडेंट हो और बायोलॉजी के गुरु के पास हो तो इतनी समझ तुमको ही आ जाएगी। ये तो बायोलॉजी की पढ़ाई, वहां से चले जाओगे। जाओ तो इनका प्रोफाइल मत देखो, श्री श्री 1008 श्री, जिनको वो मार्ग चाहिए जाओ, रहो। एक दिन में आप किसी को नहीं जानेंगे। माँ बाप का पैदा हुआ बेटा भी नहीं जानते माँ बाप, वो बीबी आने के बाद धोखेबाज बन जाता है। तो क्या माँ बाप ये कहते हैं कि वो गद्दार निकला? यार नहीं ना, माँ बाप फिर भी नहीं कहते। तो जाइए, किसी को जानने की कोशिश कीजिए। एक बार में नहीं होगा, एक बार में नहीं होगा। कोई हनुमान नहीं है जो राम को एक के बार में देख के शिष्यत्व ग्रहण कर ले, फिर उनके साथ रहे हैं। वो बहुत रहे, बहुत रहे, जितना रहे उतना ज्यादा प्रगाढ़ होते गए, प्रगाढ़ होते गए। वो है राम। केवल राम के बारे में सुन के प्रभावित नहीं हुए, वो उनके साथ जी के प्रभावित हुए। तो किसी के साथ जियोगे तब न जियोगे। जियो। दोस्तों, हम हैं आशीष बाबा के साथ। अर्धरात्रि हो रही है और आज महाराज श्री के साथ आशीष बाबा अघोरी हैं, अघोर पंथ के हैं और भगवान शिव के उपासक हैं। अक्सर कुंभ मेला और माघ मेला में मुलाकात हो ही जाती है। आज घंटों की वार्ता आपको कैसी लगी? कहाँ से कहाँ शुरू हुआ, कहाँ से? लेकिन महाराज श्री के पास अपार भंडार है। अब इनके साथ इंटरव्यू लेने में 10 बार सोचना पड़ता है। क्या आप माने गुरु, तो गुरु शिष्य परंपरा तो चलनी ही चाहिए जी। ये जो प्रश्न करने से गुरु लोग रोकते हैं, ये गलत कर रहे हैं। समाज को प्रश्न करने का अधिकार दो। यदि आपके पास जवाब है तो दो, नहीं है तो उतने ही विनम्रता से स्वीकार कर लो। मेरे पास अब जवाब नहीं है, 10 दिन बाद दे दूंगा। शंकराचार्य जी ने आपके दिए मंडल मिश्रा को जवाब कि इस प्रश्न का जवाब नहीं है मेरे पास, थोड़ा समय दीजिए, मैं बोध लेके आता हूं। क्या बात है वो युग जहां शास्त्रार्थ के लिए बुलाया जाता था, 11 साल का अष्टवक्र भी वहां सिद्ध हो जाता था। अब इस समाज में सवाल करने के सब द्वार बंद कर दिए। यदि आप सवाल करेंगे तो आप अशिष्ट हैं, संस्कार तक चले जाएंगे। उपसंहार के समय कोई निर्गुण, कोई भजन, कोई साधु तो सब करता है। देखो ये है खेल। साधु ठुमक ठुमक कर नाचता है। ठुमक ठुमक कर नाचता नहीं, एक बच्चा है, पिता से जिज्ञासा कर रहा है, पापा पापा खिलौना दो, देना मेरा काम है यार। कोई बहुत महान काम नहीं कर रहे हैं आप, पापा पापा कर रहे हैं, है ना? इस अंजुमन में आपको कैसे
आना है बार बार। कैसे कैसे? नहीं नहीं दीवार उधर को गौर से नहीं नहीं और पहचान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मुझे जान लीजिए। मेरी जान मत लीजिए, गा करके गा मुझे नहीं, मैंने गाने को बदला गा थोड़ा। करके थोड़ा सा नहीं, अब गद्य पद्य मत कीजिए, ये तो पता ही था ना आपको। आप भी कभी कुछ गाइए, ये तो अच्छे, मेरे को बोध आया इस चीज सुन के, तो मैंने आपको प्रकट कर दिया। इस अंजुमन में आपको आना है। इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवार उधर को गौर से पहचान लीजिए। हर साल आते हो ना मेरे पास, आप पहचान लिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए गाने में है, लेकिन मैंने उसको बदला है। दिल चीज क्या है आप मुझे जान लीजिए, वाह वाह वाह। तभी आगे बात बढ़ेगी। मानना मत, जानना। ये गीत है और इस दिल में क्या रखा है, क्या इसका बात क्या मतलब है? है? और इस दिल में क्या रखा है? तेरा ही नाम छुपा रखा है। सवाल किया, जवाब ले लो। क्या रखा है ना, ये सही बात है। और क्या, तेरा ही नाम। हम्म, चीर के देखे दिल मेरा तो, आ, फिर गाइए आप। नहीं हमको याद नहीं है, बस वही उतना ही याद बस तेरा ही नाम छिपा रखा। था। दीवानों ने इस दुनिया में, दीवानों ने इस दुनिया में खुदा रखा है। प्यार का नाम खुदा रखा है। सही है यार। क्या बात है। मुल्लाओं का खुदा नाराज हो सकता है, पंडितों का भगवान नाराज हो सकता है, एक भक्त का भगवान नाराज कैसे हो सकता है? वाह। प्रेमी का भगवान नाराज होगा? मुल्लाओं का खुदा नाराज हो, नाराज हो जाने दो, कोई परवाह नहीं। साधुओं का भगवान नाराज हो जाने दो, कोई बात नहीं। किंतु प्रेमी का भगवान कभी नाराज नहीं होता। वरना उस रावण को भी इतना थोड़ी झेलते शिव, जो नाखून से दबा सकते हैं, और राम को भेजेंगे मारने। पागल हो। क्या बेटा कितना भी गलती करे, ठीक है बाप के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे मूस कितना है, मोटाई तो लोडे न रही। तो उन्होंने भेजा राम को, अब फिर वहां चले हमारा जाएंगे। हमारा भक्त है और जाइए। भक्त नहीं, हाँ। दोनों गुरु भाई हैं। अच्छा। दोनों शिव के उपासक हैं। भाई मरे तो छोटे भाई से आनंदित बात है, गर्वान्वित बात है। रावण को कोई झंडू आदमी मार नहीं सकता, झंडू माने क्या होता है? एक मामूली इंसान, अच्छा। 2 कौड़ी का राजा, एक मर्यादा का कोई राजा हो, उसने मार दिया, और वो भी गुरु भाई। आय हाय, क्या गर्वान्वित बात है। हाँ? दोनों के गुरु एक, क्या बात है। शिव के दोनों उपासक। प्यार है। जी। और आप ही ने 3 अवतार ले, उसमें से रावण भी एक ठो है। अपने ही शिष्य का उद्धार करने यदि विष्णु आ रहे हैं, तो क्या गुरु शिष्य परंपरा है। वाह। आहा। गद गद अपना जीवन बर्बाद करके राम केवल अपने शिष्य को उबारने आए हैं, तो धन्य हो ऐसे राम की। इतनी कृपा कि तुझे नहीं, तेरे से जुड़ा सबको पार कर दूंगा। सबको पार किया, फिर शिष्य को उद्धार किया। राम। महाराज श्री। इन आंखों की मस्ती के हाँ हाँ हाँ। दीवानों हजारों हैं। आपकी बात कर रहा हूं, आपकी आंखों में जादू है। एक तुम ही नहीं तन्हा, इसका क्या मतलब हुआ? एक तू ही नहीं तन्हा, मैं भी तो हूं ना। वो कह रहा है कि दीवाने हजारों हैं। हाँ, हाँ। लेकिन इशारा केवल तेरे पे है। अरे। अच्छा महाराज जी, दिल कितना बड़ा होता है? आंख बड़ी कि सूर्य बड़ा? सूर्य। अरे इन आंखों से देखा जाता है, वो बड़ा कैसे हो सकता है? तो दिल की कोई व्याख्या नहीं है, बड़ा छोटा दिल। नहीं, वो कह रहा है कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए।
हजार हुए, इस दिल के टुकड़े हजार हुए। इतना ही छोटा होगा, ये हजार टुकड़े कैसे हुए? और कह रहा है कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। उसका दिल कमजोर था इसलिए टुकड़े हुए। अच्छा, खैर, दिल का कभी टुकड़ा होता है क्या? दिल दिल रहता है यार। दिल दिल है, कोई शीशा तो नहीं, एक ठेस लगी और टूट गया। ये भी तो है। लेकिन कहा गया है शीशा हो या दिल हो, आखिर आखिर में तो टूटना चाहिए, पहले नहीं। आखिर पहले नहीं, पहले नहीं। आखिर में टूटना चाहिए। हाँ, मौत टूटना चाहिए। एक अवघड़ के दरबार में, तो मैंने जैसे अभी चर्चा में कहा कि पंचाक्षरी मंत्र बोलिए, क्या है? हर नमः शिवाय। हाँ, इसका शाब्दिक अर्थ, ओम नमः थोड़ा इंटरव्यू मैं भी आखिर में इनका ले लेता हूँ। हाँ, ओम नमः शिवाय। इसका अर्थ प्रणाम करता हूँ। किसको? हे शिव भगवान, प्रणाम करता हूँ आप। प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ तो दो बज गए, शिव और आप। ये तो द्वैत है। जी, अद्वैत में इसी पंचाक्षरी को कैसे बोलोगे? बताएं। तो मैंने जैसे कहा ना, नमः को उल्टा पढ़ेंगे तो मन हो जाता है। माना। ओम मनः शिवाय। अपने मन को ही शिव बना दो। यह अद्वैत है, ये आपका है। आप अपने आप को शिव बनाओ, अपने आप को नमस्कार करो, अपने आप को सुधारो। आप स्वयं जानते हैं आप कौन हैं। किसी के पास मत जाओ पूछने को कि मैं कौन हूँ। दूसरे का जवाब दूसरे का होगा, तुम्हारा नहीं होगा। कौन इस संसार में है जो जानता नहीं कि वो कौन है? कितना कुत्ता हूं, कितना कमीना हूं, कितना नीच हूं, कितना गिरा हुआ, ये मैं ही जानता हूं। तो सुधारना किसको है? अपने आप को ना। तो अपने गुरु बन जाओ, अपने शिव बन जाओ। कोई तुम्हें सुधार नहीं सकता जब तक तुम सुधरना नहीं चाहते। किसी की औकात नहीं है जो औकात नहीं है संसार में। द्रोणाचार्य ने सिद्ध किया, एकलव्य ने सिद्ध किया, सीखा ना वो। फिर द्रोणाचार्य ने ऐसा क्यों किया? कैसे, क्या किया? अंगूठा में इतना बड़ा स्वरूप ले लेती है। जैसे फिर आप ही लोग अगर अंगूठा नहीं काटता और एकलव्य गलत काम करता तो आप बोलते ये गुरु ने उसको पहले दंड क्यों नहीं दिया तो ये इतना आगे बढ़ा, बोलते ना आप लोग। और रहा सवाल तीरम, आज भी आदिवासियों का अगर ये अंगूठा नहीं रहा तो आज भी वो 2 उंगली से तो तीर चला जा सकता था। अंगूठा काट के केवल गुरु शिष्य परंपरा की मर्यादा रखी है द्रोण ने। वरना यहाँ सब लोग जैसे आजकल आपापंथी हो रहे हैं। गुरु की आवश्यकता नहीं है किसी को। सब बोलते हैं गुरु की क्या आवश्यकता है ना? सब गुरु ढोंगी है, ये है वो है ना? गुरु घंटाल, गुरु घंट, जो भी भाषा। हाँ, अब हमेशा एक चीज को 2 पहलू में ही देखना चाहिए, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। आध्यात्मिक तो बहुत अच्छा कर दिया, अंगूठा भी मांगा, और उस शिष्य ही क्या जो अंगूठा ना दे सके यार। सर तो नहीं मांगा ना द्रोणाचार्य ने, आप अंगूठा मांगा तो इतना बुरा लग गया आपको? सर भी मांग सकते थे, देना तो पड़ता है एकलव्य को। वो बताया गया कि बिना गुरु के ज्ञान किसी काम का नहीं आता। वही हाल कर्ण का हुआ है कि नहीं? गुरु कृपा है ना। अब तुम लोग जैसे उसको बताओ कि अर्जुन को उनको श्रेष्ठ करना था, कुछ नहीं। इतने श्रेष्ठ महाभारत के युद्ध में क्षमा मांग रहे कि मैं युद्ध लड़ना नहीं चाहता। तो पूरे महाभारत को गौर से देखेंगे तो वो कुछ लोग बोलते हैं अपनी भीतर की पढ़ाई है, ये सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। वास्तविकता में वहां क्या हुआ होगा, कोई जानने की कोशिश किया? आज यदि कोई कृष्ण ऊपर हो और अर्जुन टहलते हो तो कृष्ण व्यंग करेंगे कि अर्जुन लगता है हम तुमको गीता ढंग से समझा नहीं पाए, नीचे बहुत लोग समझा रहे हैं।
और उनके जीवन में एक भी गीता नाम का प्रसंग नहीं है। आज मैं कितना भी कृष्ण बन जाऊं और आपको कह दूं कि कुछ प्लाट के लिए अपने चाचा मामा भतीजे को मार दो, आप नहीं मारेंगे महाराज। वो गीता अर्जुन के लिए थी। आप अर्जुन कब बनोगे? आपका प्रश्न खुद का कब आएगा तो आपके भी कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। मुझे तो कहा नहीं भगवान कृष्ण ने कि 2025 में गीता पढ़ लेना भैया, वो तो लिखा नहीं मेरा नाम कहीं। गीता मेरे लिए नहीं, गीता अर्जुन के लिए है। अर्जुन का सवाल है, दूसरे का बासी खाना खा के आप स्वस्थ नहीं होने वाले हो। कुछ अपना प्रश्न, अपना कृष्ण, वो भी युद्ध के भूमि के बीच में। जाइए किसी गुरु को अपना कृष्ण बनाइए ना। जीवन के युद्ध में यदि डावाडोल हो रहे हो, उतर भी गए हो, कुछ सूझ नहीं रहा है, चाहिए, कृष्ण मिलेगा, जरूर मिलेगा। कृष्ण तो उस देह का नाम है, मैं उस देह की बात नहीं कर रहा हूं। वो जो चेतना जो कृष्ण के भीतर से बोल रही थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो तो सब जगह उपलब्ध है। सवाल भर निर्माण हो जाए ना आपका, ना वो सवाल, ना वो स्थिति, ना परिस्थिति, गीता बाच रहे हो। ब्रह्मचारी पूजन लागे पतरा, कबीर बोलते हैं, ये ब्रह्म छोड़ के पूजन लागे पथरा। ठीक है, तो उस भाव से ही पथरा को गले लगे। यार यहां दो टाइप के पागल टहल रहे हैं। एक जो इंसान में भगवान देखता है वो पत्थर को नकारता है, और एक जो पत्थर में देखता है वो इंसान को नकारता है। जिसको इंसान में दिखा तो पत्थर में भी दिखेगा बंधु, और जिसको यदि पत्थर में दिखा इंसान में नहीं दिखा तो वो मूर्ख है। चेतना कहाँ नहीं, कोई जड़ है, बस इतना ही ना। जी। तो यही तो बोल रहा हूं। दोस्तों, अब इस वार्ता को हम लोग यहीं